आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल मदर्स एंड बेबी वर्ल्ड में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं नवजात शिशु या छोटे बच्चे बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं, क्या कुछ सावधानी बरत करके आप अपने बच्चे को बार बार बीमार होने से बचा सकती हैं, इसी की जानकारी देने जा रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी वाली रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, प्लीज़ अगर आपको वीडियो इतने से भी हेल्पफुल लगेगी तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट कर दीजिएगा। इससे मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा और वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी तो इसे न्यू पेरेंट्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी छोटी छोटी बातों की जानकारी ज़रूर हो जाए। बरसात के मौसम में जो वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ये बहुत जल्दी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए बरसात के मौसम में आप कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके, सावधानी रख करके अपने बच्चे को बार बार बीमार होने से बचा सकते हैं। जैसे बच्चा अगर पढ़ाई करके बाहर से आता है या फिर खेल कूद करके बाहर से आता है तो आपको हल्के गुनगुने पानी को, यानी पानी अच्छी तरह से गर्म उबाल करके ही रखा रहे, हल्का गुनगुना रहे, तो उससे बच्चे को हो सके, पॉसिबल हो आपके लिए तो उसमें आप थोड़ा सा डेटॉल डाल दीजिए या फिर जो नीम का पत्ता होता है उसे उबाल करके उस पानी को छान करके आप रखिए पहले से जी। और जैसे ही बच्चा बाहर से आता है उसके कपड़े वगैरह को आप निकाल करके और तुरंत उसके हाथ पैर को अच्छी तरह से डेटॉल साबुन भी यूज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो जो अपना घर का हैंड वॉश होता है उससे अच्छी तरह से बच्चे के हाथ पैर को इस पानी से, यानी डेटॉल के पानी से या नीम के पानी से अच्छी तरह से साफ़ करके फिर बच्चे के कपड़े को चेंज कर दीजिए, उसे अच्छी तरह से सुखा दीजिए। जो भी खाना आप बच्चे को दे रही हैं वो एकदम फ्रेश होना चाहिए। जो नवजात शिशु होते हैं उन्हें भी आप हवाओं से बचा करके रखिए क्योंकि बाहर जो हवाएं चलती हैं उनमें जीवाणु होते ही होते हैं। तो इसलिए बरसात के मौसम में ध्यान रखिए कि जो खिड़की वगैरह होती है, जब तेज़ हवा चलती है उसमें बंद रखिए, या फिर अगर आप बच्चे को लेकर के बाहर भी खड़ी हैं, उसे अच्छा नज़ारा दिखा रही हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके आसपास का जो एरिया है वो अगर क्लीन है तो अच्छी बात है, तो आप उस हवा को लीजिए। लेकिन अगर आसपास का एरिया ही गंदा है और आपका उसमें तो कोई बस होने वाला नहीं है, क्योंकि कोई लोग ऐसे बाहर कूड़ा करकट फेंके रहते हैं, तो इस ऐसे माहौल से बच्चे को हवा न लगने दें। यानी ऐसा माहौल आपके आसपास का है तो हवा जो होती है वो शुद्ध नहीं होती है, तो इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। इसके अलावा जो भी खाना आप पकाती हैं उसे तुरंत ढक दीजिए, ज़्यादा देर तक खुला नहीं रखना चाहिए। बासी भोजन बच्चे को बिल्कुल भी न दें। जो नवजात शिशु होते हैं या फिर छोटे बच्चे होते हैं उनके कपड़े जो आप धोती हैं उसे आप कोशिश करिए या तो नीम का पानी, जैसे मैंने बताया, नीम के पत्ते को अच्छी तरह से उबाल करके जो लास्ट में आप कपड़े निकालती हैं उसमें निकालिए, नहीं तो फिर डेटॉल का पानी आप यूज करिए, उसमें निकालिए। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो नीम का पत्ता तो आसानी से ईजिली अवेलेबल हो जाता है और कॉस्टली भी नहीं रहता है, तो उसमें उबाल करके आप अच्छी तरह से आप उसे छान करके रखिए और बच्चे के जो कपड़े होते हैं लास्ट में उसमें अच्छी तरह से धो दीजिए और फिर उसे सुखा दीजिए। इसके अलावा जो बच्चे के कपड़े होते हैं वो अच्छी तरह से सुखाइए ज़रूर, ज़रा सा भी उसमें नमी या गीलापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि गीलापन रहेगा, नमी रहेगी तो इससे बच्चे के जो शरीर के रेसेस होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, बच्चे को कभी कभी लाल दाने हो जाते हैं। तो इस तरह से आप करें ताकि इतनी अच्छी तरह से सुखाइए कि बच्चे को उससे घर्षण न लगे, क्योंकि गीला कपड़ा ज़रा सा भी रहेगा ना तो बच्चे को इस तरह से घर्षण लगता है कपड़े का और इससे कभी कभी स्किन भी जो होती है वो इफेक्ट होती है और रेसेस तो आ ही जाते हैं। तो इसलिए बच्चे के कपड़े को अच्छी तरह से सुखा करके रखिए। अगर नवजात शिशु है तो उससे जब आप नहलाती हैं तो डेटॉल के पानी से नहलाइए। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी डेटॉल के पानी से नहलाइए, पॉसिबल है तो। जो नवजात शिशु होते हैं अगर घर के अंदर ही हैं, बाहर का कोई ऐसा उनको नहीं है तो आप उसे साधारण पानी से, लेकिन गुनगुने पानी से नहलाइए। इसके अलावा नवजात शिशु के कपड़ों का आप खास ध्यान रखिए कि ज़रा सा भी देर तक, यानी जब बच्चा पॉटी या सुसु करता है तो तुरंत आप उसके कपड़े को चेंज कर दीजिए, क्योंकि पॉटी और पी यानी कि पेशाब और पॉटी जो होती है उसमें तुरंत बैक्टीरिया जो होते हैं एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए आप फ़ौरन उनके इन कपड़ों को चेंज कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए। आसपास का जो एरिया होता है, यानी आपके घर को अच्छी तरह से हाइजीन रखें, बिल्कुल भी गंदगी ना होने पाए। जो बेड के चादर वगैरह होते हैं, तकिया होते हैं, बच्चे के जो नैपकिन वगैरह हैं वो अच्छी तरह से धुला हुआ होना चाहिए। हर हफ्ते या हर दूसरे दिन आप उन्हें ज़रूर धो दीजिए
और इसके अलावा बच्चे को जो नवजात शिशु को आप दूध देती हैं वो दूध आपको तुरंत फ्रेश बना करके ही देना है। अगर आप फार्मूला मिल्क दे रही हैं, अगर आप अपना दूध पिलाती हैं तो आपको अपना हाइजीन भी ध्यान रखना है कि बिल्कुल बाहर से आकर के तुरंत ऐसे ना बच्चे को दूध पिलाने बैठ जाएं। और अपने कपड़ों का भी अच्छा खासा ख्याल रखिए आप। बच्चे का जो डायपर होता है वो आप दिन में न पहनाएं, क्योंकि दिन में ज़्यादा समय तक बच्चे को कसा हुआ, जैसे कि डायपर हम पहनाते हैं तो बिल्कुल अंदर की तरफ हवा नहीं जाती है और जो यूरिन होता है वो निकलने का चांस न हो, इस तरह से पहनाते हैं। तो आप दिन में डायपर न पहनाएं, लेकिन रात में बच्चे को ज़रूर डायपर पहना करके रखें, ताकि बच्चा अगर सुसु पोटी करता है तो वो गीले में ना रहे। गीले में रहेगा बच्चा तो इससे क्या होता है, उसे तुरंत सर्दी होने की संभावना हो जाती है। और कोशिश करिए कि आप जब बच्चा पॉटी या सुसु कर देता है तो जितनी जल्दी हो सके उसका डायपर चेंज कर दीजिए। यानी जब भी आपकी नींद खुलती है तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, अगर बच्चा ऐसा कुछ किया है तो उसे तुरंत आप चेंज कर दीजिए। बरसात के मौसम में नवजात शिशु की मालिश आप कोकोनट ऑयल से ही करें, क्योंकि कोकोनट ऑयल जो होता है वो हल्का होता है और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता है। अगर आप किसी कारण उस बच्चे को नहीं नहला पाती हैं तो वो तेल लगा होने की वजह से भी बच्चे को बहुत ज़्यादा चिपचिपापन नहीं महसूस होगा और बच्चा अपने आप को हल्का महसूस करेगा। लेकिन कोशिश करिए, अगर आप नहला सकती हैं तो बच्चे को ज़रूर नहलाइए, अगर नहीं नहला सकती हैं तो गुनगुने पानी से स्पंज कर दीजिए। लेकिन बच्चे को कपड़े जो होते हैं वो ज़्यादा समय तक एक ही कपड़ा पहना करके न रखें कि बच्चा उसी तरह से पड़ा हुआ है और आपने मालिश करके फिर वही कपड़ा पहना दिया। नहीं, आपको एक बार बच्चे को दिन में 2 बार तो ज़रूर उसके कपड़े को चेंज कर देना है, नवजात शिशु के कपड़े को। अगर छोटे बच्चे को लूज मोशन जैसा दिखाई देता है तो बच्चे को तुरंत ORS का घोल दें। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लूज मोशन बच्चे को हो रहा है तो उसे लेकर के तुरंत आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, नहीं तो फिर आप घर से ही परामर्श ले लें, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत जल्दी बच्चों को बीमारी इफेक्ट करती है। बच्चे बाहर से खेल करके आते हैं, अगर दूसरे किसी को हुआ रहता है तो जो हवाएं चलती हैं उसके ज़रिए बच्चों को बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होती है बीमारी। तो इसलिए अगर बच्चा बाहर से आया है 1-2 दिन में ही उसे इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई दे रही, बच्चे को लूज मोशन हो या फिर बुखार हो इस तरह का, तो ज़्यादा समय तक आप इंतज़ार न करें, तुरंत डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। ताकि बारिश के मौसम में क्या होता है, बारिश होती रहती है, हम कहीं आ जा भी नहीं पाते हैं। ऐसे में ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो, इससे बेहतर है कि थोड़ा बहुत में ही आप जल्दी से जल्दी बच्चे को अगर डॉक्टर के पास लेके जाएंगी तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं पड़ने पाएगी और कम में ही आपको बच्चा ठीक ठाक हो जाएगा। क्योंकि अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी तो बारिश के मौसम में भागम भाग कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके आप अपने बच्चे को बारिश के मौसम में बीमार होने से बार बार बचा सकती हैं। सर्दी खांसी जुकाम अगर बच्चे को होता है, नवजात शिशु हो या छोटा बच्चा हो, तो तुरंत आप जो तेल, जैसा कि मैंने अपने बहुत से वीडियो में बताया हुआ है, उसमें जो अजवाइन होता है, लहसुन होता है, उसे पका करके उन्हें चेस्ट पर रात के समय में सोते समय खास तौर पर चेस्ट पर आप लगा दीजिए, ताकि जो नमी होती है, आसपास की नमी बच्चों को इफ़ेक्ट करती है, वो न करने पाए। और ऐसा कर देने से उन्हें अगर थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम हो भी जाता है तो तुरंत कवर हो जाता है। तो इन बातों का ख्याल रख करके आप अपने बच्चे को बारिश के मौसम में बार बार बीमार होने से बचा सकती हैं। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे नवजात शिशु या छोटे बच्चों को बार बार बीमारी क्यों होती है और किस तरह से सावधानी बरत करके आप अपने बच्चे को बार बार बीमार होने से बचा सकती हैं, ये जानने के लिए ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इन बातों की जानकारी हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।